हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे लाइनिंग वाले सूट की कटिंग करने वाले हैं। तो ये हमारा लाइनिंग का सूट है और इस तरह का ये वर्क हुआ है इस पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पे ये हमारा इसका नेक इस तरह से बना हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ से इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी पहले और फ्रंट पार्ट की इसकी बाद में करूँगी, क्योंकि पहले इस तरह से गला बना हुआ होता है तो उसमें तीरा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके बैक पार्ट की यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जितना भी कपड़े की चौड़ाई चाहिए, कपड़े को बिल्कुल उतना बराबर यहाँ पे उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मुझे 12.5 रखना था इसकी चौड़ाई, तो ऊपर से और नीचे तक बिल्कुल कपड़े को मैं यहाँ पे 12.5 ही रख लूँगी। तो कपड़े को हम अच्छे से यहाँ पे मिला लेंगे, बिल्कुल बराबर कर लेंगे। अगर कहीं से कम ज़्यादा हो जाता है तो इससे हमारे सूट में तिरछापन आ जाता है। जैसे हमारा सूट एक साइड से तिरछा जाता है, कुछ इस तरह से ही वो फिर हो जाता है। तो बिल्कुल कपड़े को बराबर रखना है। तो यहाँ पे कपड़े को मैं अच्छे से बराबर करके रख लूँगी, जितना हमको चाहिए उतना ही। तो ये कपड़ा भी फिसलना है, तो बार बार ये फिसल जाता है, तो इसको अच्छे से यहाँ पे मैं सेट कर लूँगी। तो थोड़ा सा ऊपर कपड़े पे यहाँ पे कौन था, तो उसको मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे तीरा। तो तीरा हम गले के हिसाब से लेते हैं हमेशा। अगर हमको ज़्यादा गला बड़ा बनाना होता है तो तीरा हम कम ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पे इसका गला बनाऊँगी, तो मैंने 6.5 इंच इसका तीरा लिया है और 7 इंच इसका आर्म होल लिया है। और यहाँ पे जितनी हमारी फिटिंग होती है उसका यहाँ पे हम चौथा हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच मैंने इस तरह से यहाँ पे आर्म होल लिया और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है, तो उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और यहाँ पे नीचे लंबाई के हिसाब से हम कमर का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंच जहाँ से तीरे फिटिंग वाले निशान लगाइए, वहाँ से हम 6.5 इंच पे यहाँ पे लगाते हैं कमर का निशान। कमर का भी हम चौथा हिस्सा लेते हैं और इसी तरह से हम हिप का निशान लगाते हैं। तो नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और बाकी दोनों निशानों में हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन सभी निशानों को हम अच्छे से सीधा मिला लेंगे। तो यहाँ पे इन निशानों को अच्छे से सीधा हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो चाक मैंने यहाँ पे 13 इंच पर रखे हैं और इसको घेरा आप जितना रखने चाहें उसी हिसाब से हम घेरा रख के और हिप के निशान को नीचे घेरे के निशान को एक साथ यहाँ पे मिला देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हमने यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं। और एक बार यहाँ पे हम फिर देख लेंगे। और 1.5 इंच पे हमने आर्म होल की यहाँ पे गोलाई करी है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे अपने मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाया और कटिंग की है। तो अब हम करेंगे फ्रंट वाले, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने कर लिया है डबल फोल्ड। तो डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारे गले के नीचे पट्टी दे रखी थी, उसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सेट नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको आलपिन से यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। तो हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और कपड़े को भी नीचे से अच्छे से सेट करके रख लेंगे। तो इसको बिल्कुल बराबर करके यहाँ पे हमें रखना है और हमें लेना है अपना बैक वाला पार्ट। तो बैक पार्ट के हिसाब से हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिला के रख लेंगे और एक बार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कि हमारा जो कपड़ा रखा है वो वहीं पर है, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा फिसलना है। तो इसको हम ऊपर खींचेंगे तो ये ऊपर की साइड हो जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे की तरफ। तो इसको हम एक बार फिर भी अपने
जो हमारा मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से यहाँ पे एक बार देख लेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल सही आ रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं रख कर इसकी भी नॉर्मल तरीके से यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसका 2.5 इंच का गले का निशान लगाऊंगी। तो बिल्कुल हमने इसके बराबर ही यहाँ पे कपड़े को रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले बैक पार्ट की कटिंग की थी। तो गले के हिसाब से ही हम अपने तीरा और अपने सूट को यहाँ पे रखेंगे। तो मैंने दोनों की यहाँ पे कटिंग कर दी है। तो हमारे सूट की अब यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और थोड़ा सा हम यहाँ पे तीरा डाउन कर देंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पे अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। और नीचे का बॉर्डर हमको बिल्कुल बराबर करके रखना है, कई बार कढ़ाई ऊपर नीचे हो जाती है तो इससे हमारे सूट की कटिंग बिल्कुल बेकार लगती है और सूट भी हमारा सिल के बहुत बेकार लगता है। तो यहाँ पे आर्म होल की इसकी कटिंग कर लेंगे। साथ के साथ ऊपर से रखेंगे 2 इंच सीधा रखेंगे और उसके बाद से अंदर की तरफ लेना है और बाहर की तरफ निकल के इसमें निशान लगा देना है। तो निशान को पहले अंदर की तरफ लेंगे और उसको बाहर की तरफ निकालते हुए लाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पे आर्म होल की फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे आर्म होल के फ्रंट पार्ट की भी मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी साथ के साथ। और इसके बाद हम इसकी करेंगे लाइनिंग की कटिंग। तो ये लाइनिंग ले ली है मैंने। तो लाइनिंग वाले कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया है और इसको एक बार फिर लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो इसको भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, जितना हमको चाहिए उसी तरह से इसको भी हम बराबर बराबर करके यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे। तो इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे फोल्ड करके रख लूँगी और कोई सा भी हम पार्ट यहाँ पे ले लेंगे तो उसी हिसाब से रख के इसको हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कर दी थी। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों पीछे की तरफ पीछे वाले पार्ट में खिंचाव आएगा, क्योंकि कपड़ा कम हो गया था। तो इसी हिसाब से हम उसी हिसाब से कपड़ा रखेंगे जिस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगाया था। तो मैं इसमें कपड़ा आर्म होल में थोड़ा एक्स्ट्रा ले दूँगी, क्योंकि मैंने गलती से आगे वाला पार्ट ले लिया था। तो बाद में मैंने इसमें कपड़ा उतना ही लिया था जितना मुझे आर्म होल में मैंने कटिंग की थी, उसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे ले दिया था। तो इस तरह से इस पर उसी के बराबर निशान लगाया और मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। और इसमें भी हम तीरा डाउन कर देंगे और इन दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे। और जिस तरह से हमें अपने सूट का गला बनाना है उसी हिसाब से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बचे हुए कपड़े में से अपने सूट के लिए यहाँ पे बाजू कटिंग करेंगे। तो ये पीछे वाले पार्ट में से कपड़ा बचा था, लेकिन यहाँ पे तो इस सूट में ये यहाँ पे हमें दे रखा था बाजू का कपड़ा, तो ये डिज़ाइन सा दे रखा था थोड़ा। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी लेंथ चाहिए, बाजू में थोड़ी सी बड़ी बाजू चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने ये पीछे वाले पार्ट में से बचा हुआ कपड़ा लिया है और इसको मैं थोड़ी पफ वाली लुक दूंगी इन बाजुओं में। तो मैंने पूरा कपड़ा ले लिया है जितना मुझे चाहिए था और इसकी ऐसे ही हम कटिंग कर देंगे।
जैसे हम नॉर्मल बाजू की करते हैं, लेकिन कपड़ा हमने यहाँ पे ज़्यादा रखा है। तो यहाँ पे बाजू की कटिंग भी मैं इस तरह से करके रख लूँगी। तो जितना भी कपड़ा था मैंने इसमें सारा ही ले दिया है। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है और इस तरह से इसमें मैं चुन्नटें डालूँगी और थोड़ी सी ऊपर जितना भी कपड़ा मुझे मिलेगा उसी हिसाब से। और ये हमारा डिज़ाइन दे रखा था, इसको मैं अलग से यहाँ पे कटिंग करके अलग से लगा दूँगी। आगे की तरफ इसको मोहरी पे बाजू की लगा दूँगी इस तरह से। उतना ही कपड़ा मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं और उसकी सिलाई भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। थैंक यू।